प्राचीन भारत के हरे भरे जंगलों में नंदू नाम का एक शानदार हाथी रहता था। नंदू को उसकी ताकत, बुद्धि और सौम्य स्वभाव के लिए जानने वाले सभी लोग आदर देते थे। वह जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। उनका विशाल रूप शांति और सद्भाव का प्रतीक था। एक दिन जब नंदू एक शांत नदी के किनारे शांति से चल रहा था, उसने दूर से इंसानों की आवाज़ें सुनी। उत्सुकतावश उसने आवाज़ का पीछा किया, जब तक कि उसकी नज़र एक युवक के चारों ओर एकत्रित ग्रामीणों के एक समूह पर नहीं पड़ी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ गौतम थे, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ करुणा और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध पर उपदेश दे रहे थे। उनकी बातें नंदू को बहुत पसंद आईं, जो हमेशा सभी प्राणियों के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस करते थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने दयालुता और समझ के महत्व के बारे में बात की, नंदू को युवा शिक्षक के लिए प्रशंसा की गहरी भावना महसूस हुई। उसी क्षण से नंदू सिद्धार्थ का समर्पित अनुयायी बन गया। वह अक्सर जंगल की यात्राओं में बुद्ध के साथ जाते थे, उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनते थे और अपना मौन समर्थन देते थे। एक दिन जब सिद्धार्थ और नंदू जंगल से गुजर रहे थे, उनकी नज़र शिकारियों के एक समूह पर पड़ी, जो जंगली हाथियों के झुंड को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस दृश्य से भयभीत होकर सिद्धार्थ शिकारियों के पास गए और उनसे हाथियों की जान बख्शने की गुहार लगाई। हालांकि शिकारी सिद्धार्थ की बातों से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने हाथियों को केवल पकड़ने और लाभ के लिए बेचने वाली मूल्यवान वस्तुओं के रूप में देखा। सिद्धार्थ की दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और किसी भी कीमत पर भव्य प्राणियों को पकड़ने का निश्चय किया। शिकारियों के दृढ़ संकल्प को देखकर नंदू को पता चल गया कि उसे अपने साथी हाथियों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अपनी अपार शक्ति और साहस का उपयोग करते हुए वह शिकारियों पर चढ़ गया और उनका ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से तुरही बजाने लगा। शक्तिशाली हाथी के अचानक हमले से शिकारी हतप्रभ रह गए। अपने भ्रम में उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और अपने क्रूर इरादों को पीछे छोड़ते हुए जंगल की गहराई में भाग गए। शिकारियों के चले जाने के बाद नंदू ने अपना ध्यान भयभीत हाथियों की ओर लगाया। अपने सौम्य व्यवहार और शांत उपस्थिति का उपयोग करते हुए उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि वे नुकसान से सुरक्षित हैं। साथ में उन्होंने मानवीय लालच और क्रूरता की पहुंच से दूर जंगल में गहराई तक यात्रा की। नंदू की करुणा के निस्वार्थ कार्य से प्रभावित होकर सिद्धार्थ हाथी के पास पहुंचे और उसकी विशाल सूंड पर अपना हाथ रखा। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने बहुत साहस और दयालुता दिखाई है मेरे दोस्त। आज आपके कार्य करुणा की शक्ति और सभी प्राणियों के अंतर संबंध का प्रमाण है। उस दिन के बाद से नंदू को दयालु हाथी के रूप में जाना जाने लगा। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली और दूसरों को दया, सहानुभूति और समझ के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही सिद्धार्थ आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, नंदू उनके साथ रहे और उन्हें अपना अटूट समर्थन और सहयोग प्रदान किया। साथ में उन्होंने प्राचीन भारत के जंगलों और गांवों का भ्रमण किया, जहां भी वे गए करुणा और शांति का संदेश फैलाया। अंत में केवल सिद्धार्थ को ही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनकी शिक्षाओं से वे सभी लोग प्रभावित हुए, जिनमें महान हाथी नंदू भी शामिल था। और यद्यपि उनका साथ का समय क्षण भंगुर था, सिद्धार्थ और नंदू के बीच का बंधन उनकी कहानी सुनने वालों के दिल और दिमाग में हमेशा बना रहेगा।